आइए अब लिमिट निकालना सीखते हैं हम। तो लिमिट निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, हम बारी बारी से सारे मेथड अच्छे से पढ़ते जाएंगे। याद रखिएगा हम हर मेथड लगाएंगे, बस हमारा काम क्या होगा, फंक्शन को अनडिफाइंड न होने देना। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। तो हमारा काम है कि डिनोमिनेटर को जीरो होने से यहाँ पे रोकना है। चलिए ठीक है, सबसे पहला मेथड है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे आसान मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू डायरेक्ट उठा के हम रख देते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू उठा के रख देता हूँ तो यहाँ कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको बोला बस हमारा काम है कि फंक्शन को अनडिफाइंड होने से रोकना। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ रख दूँ तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखेंगे हम टेकिंग लिमिट्स और ये हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, तो ये 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 5 ये आ जाएगा 12। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इस मेथड पे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। अब आप देखिए हमारे x की वैल्यू कहाँ की तरफ बढ़ रही है, 2 की तरफ बढ़ रही है। अगर हम यहाँ पे 2 रखें x की वैल्यू, 2 प्लस 3 डिनोमिनेटर क्या आएगा 5, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट x की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट्स, तो ये x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा 0 अपॉन 5 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 अपॉन 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। 0 अपॉन 5 से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 अपॉन 0 हुआ तो अपन को यहाँ पे अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर से हम x की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू उठा के यहाँ रखी तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, मतलब हम अपना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो टेकिंग लिमिट्स तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, अपॉन 1 प्लस 0 हो गया। तो रूट 1 प्लस 0 होता है रूट 1, प्लस रूट 1 माइनस 0 होता है रूट 1 अपॉन 1, रूट 1 तो 1 होता है 1, रूट 1 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से हम x की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब फंक्शन अभी भी डिफाइंड है, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। ये मेथड तभी आप लगा सकते हो जब तक फंक्शन डिफाइंड ना हो, तो आप डायरेक्ट लिमिट रखते जाओगे। ये सबसे आसान मेथड है, आप तो देख रहे होंगे कितना आसान है, सीधे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। फिर से हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो c इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस d, तो नीचे d बचेगा, तो मतलब फंक्शन हमारा अब भी डिफाइंड है। और अगर हमारा फंक्शन अब भी डिफाइंड है डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने के लिए, तो इसीलिए हम ये मेथड लगाएंगे। याद रखिए मैं बार बार आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि मेथड बहुत सारे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड लगाना है। तो ढंग से क्वेश्चन देखते जाइएगा, मैं आगे के लेक्चर्स में आपको सारे मेथड इसमें बताता जाऊंगा। तो अपन को पता है कि अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो हम लिख लेंगे टेकिंग लिमिट्स
x की 0 रख देंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू है a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन सी इंटू जीरो प्लस डी, तो a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ऊपर बचेगा b, नीचे बचेगा d, तो इसका आंसर आ गया b अपॉन डी। इस पर आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 2/3 माइनस 9 अपॉन, ये याद रखिएगा ये पावर है, x टू द पावर 2/3 माइनस 9 अपॉन x माइनस 27। तो चलिए जीरो पुट करके देखते हैं। जैसे ही हमने x या जीरो पुट किया तो 0 माइनस 27 कितना आ जाएगा, माइनस 27, मतलब फंक्शन अब भी डिफाइन है, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, टेकिंग लिमिट्स 0 टू द पावर 2/3 माइनस 9 अपॉन 0 माइनस 27, यह आ जाएगा माइनस 9 अपॉन माइनस 27, जो कि होता है 1/3। तो शायद आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत आसान है, ये आप समझ चुके होंगे।